बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी हैं। 3 दिनों में 177 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी तरह के मुताबिक फोर्सेस के बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के हमला आवर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 22 मजीद दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जिसके बाद तादाद 177 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस बशमूल इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर रही है। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की भी इतलात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान अहम मुलाकात सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सूबा में अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार देते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशों को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए काविशें जारी रखेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को भी अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है। सेहत और तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए इक़दामात किए जाएँ। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट तोकायफ कल पहले 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक काज़ाकिस्तान के सदर 3 और 4 फरवरी 2026 को पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा करेंगे। उनके हमरा आला सतही वफ़द शामिल होगा, जिसमें काबीना के सीनियर वज़रा और अहम हुक्काम शामिल हैं। दौरे के दौरान काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमारत सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात शेड्यूल है। मेहमान सदर का पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी मुतवक्की है। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के मुख्तलिफ मनसूबाजात पर दस्तखत की तकरीब का भी इनेकाद होगा। ननकाना साहिब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अहमद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ननकाना साहिब के ज़ेर एहतमाम CD ननकाना के तंजीमी इंतखाबात मुकम्मल हो गए। ननकाना भर के निजी तालीमी इदारों के नुमाइंदा अफराद की भरपूर शिरकत, इंतखाबात मुनज़्ज़म, शफ़ाफ और पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुए। इलेक्शन के नतीजे में मुत्तफ़िका तौर पर सरपरस्ती आला डॉक्टर मोहम्मद अफजल, चेयरमैन अल्लाह रखा सदर अब्दुल हमीद कोकब, सीनियर नायब सदर अजहर कयूम, नायब सदर तनवीरुल हसन, नायब सदर मोहम्मद हसन, जनरल सेक्रेटरी मुनीर अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ, फाइनेंस सेक्रेटरी शाहिद महमूद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अहमद हम्माद, चेयरमैन मजलिस आमला मलिक मोहम्मद नईम, वाइस चेयरमैन मोहम्मद शफीक राही, चेयरपर्सन मैडम अनीला मुंतखब। नौमुंतखब सदर अब्दुल हमीद कोकब ने इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वो निजी तालीमी इदारों के मसाइल के हल, असातिज़ा के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तालीमी मयार की बेहतरी के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमेटी के मुताबिक तमाम मराहिल ज़ाब्ते के मुताबिक मुकम्मल किए गए। नौमुंतखब अहदेदारान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब मोहम्मद अहमद रजा के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मिलावट से पाक पंजाब मिशन जारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी ननकाना साहिब की माह जनवरी में की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी गई। 2065 फूड पॉइंट्स, फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन यूनिट्स, फूड स्टोर, गोदाम, प्रोसेसिंग यूनिट्स की चेकिंग। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक गुज़िश्ता माह 10 फूड यूनिट्स बंद, 169 को 11 लाख से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए। 3 मुकदमात का इंदराज। 2065 लीटर जाली दूध, 127 लीटर बेवरेजेस, 50 लीटर घी और 30 मन से ज़ायद एक्सपायर्ड अशिया मसाला जात को तलब किया गया। मार्केट में सप्लाई होने वाली अशिया के लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए 59 सैंपल लिए गए। 902 फूड पॉइंट्स को इस्लाहाती नोटिस जारी किए गए। साबिका दी गई हिदायत पर अमल दरामद न करते हुए मुकदमात दर्ज किए गए। छोटे बड़े मारूफ ब्रांड, मार्केट, सप्लायर्स और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की चेकिंग की गई। जिला भर में फूड सेफ्टी के हवाले से आगाही मुहिम जारी है। फूड हैंडलर्स और सारिफिन को फूड सेफ्टी और हाइजीन पर मुकम्मल आगाही के लिए लिटरेचर दिया जा रहा है। और अभी आपको अपडेट करेंगे जलालपुर जट्टा से। हमारे नुमाइंदे हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर जट्टा प्रेस क्लब का इजलास ज़ेर सदारत सदर रमज़ान भट्ट मुनक्किद हुआ। तिलावत की सआदत हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर ने हासिल की। जनरल सेक्रेटरी अवैस मीर ने साबिक इजलास की कार्रवाई पढ़कर सुनाई।
हाजिर अरकान ने उसकी तौसीक की। इजलास में अरकान ने सीनियर रुकन साबिक सदर खालिद भट्टी को उम्रे की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। साबिक सदूर मीर इकराम और आज़म अंसारी, वाइस चेयरमैन जावेद अंसारी ने प्रेस क्लब की इमारत के हवाले से गुज़िश्ता साल से लेकर अब तक और हाई कोर्ट से स्टे आर्डर लेने के हवाले से अरकान को तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने इस अज़म का इयादा किया कि प्रेस क्लब की इमारत के खिलाफ होने वाली साजिशों का डट कर कानूनी तौर पर दिफा किया जाएगा। सदर रमज़ान भट्ट ने कहा कि इंशाअल्लाह रवां साल प्रेस क्लब की ज़ाती जगह लेकर इस पर इमारत तामीर की जाएगी। साबिक सदूर खालिद भट्टी और शब्बीर हुसैन ने कहा, प्रेस क्लब की इमारत बहुत मेहनत से बनाई गई, साजिशी अनासिर का डट कर मुकाबला करेंगे। इस मौके पर अरकान ने प्रेस क्लब के खिलाफ साजिशों की शदीद मजम्मत की। तारिक मजीद ने कहा कि हमें इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि हालात इस नहज तक पहुँचे कैसे। गुलाम ईसा खान ने कहा कि ये शहरियों के खिलाफ बदतरीन साजिश है, साजिशी अनासिर का किरदार काबिल नफरत है। इजलास में 5 फरवरी को योम यकजहती कश्मीर प्रोग्राम मुनक्किद करवाने की मंजूरी दी गई। इजलास में यूनुस बट, मोहम्मद नवाज, तौसीफ अब्बास, मुक्तसिर डार, राजा फयाज समेत दीगर ने शिरकत की। समुद्री से आपको अपडेट करेंगे। दियार गैर की सियासत में मुल्क का नाम रोशन करने वाले पाकिस्तानी नयाद समुद्री के रिहायशी पुराज़म नौजवान डॉक्टर ज़ुहैब अरशद की जानिब से स्कॉटलैंड से वतन आमद पर मोअज़्ज़िज़ीन शहर, वकला और सहाफ़ियों ने इशाया दिया। इशाये में बार एसोसिएशन के नवमुंतखब जनरल सेक्रेटरी मियाँ वहीद अहमद, साबिक तहसील नाज़िम मियाँ अब्दुल रशीद, सहाफ़ती तंजीमों के सरबराहान शब्बीर अहमद, मोहम्मद अरशद गुल, सुहेल सरवर, वकास जमील, समाजी तंजीमों के सरबराहान मलिक नदीम रज़ा, मियाँ मुमताज़ अली, शेख हारून इरशाद, मलिक मोहम्मद शफीक, अशरफ खान नियाजी, अतीकुर रहमान रंधावा, आसिफ नसीर, मिर्ज़ा मोहसिन, दीगर शख्सियात में मोहम्मद नईम बट, नदीम कंवल और नईम शाह समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने डॉक्टर ज़ुहैब अरशद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इस मौका पर डॉक्टर ज़ुहैब अरशद के वालिद मरहूम डॉक्टर अरशद फ़ारूक के साले सवाब के लिए फ़ातिह ख़्वानी की गई। डॉक्टर ज़ुहैब अशरफ ने आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फैसल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक IG इस्लामाबाद पुलिस सैयद अली नासिर रिजवी की हिदायत पर थाना बाराकहू की हदूद में पतंगबाजी के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई। SHO थाना बाराकहू तनवीर हुसैन की जानिब से ऐलान करदा ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत इलाका भर में क्रैकडाउन जारी है। पतंग उड़ाने पर 4 अफराद को गिरफ्तार करके डोरे बरामद, मुकदमा दर्ज। SHO तनवीर हुसैन ने कहा, तमाम अफसरान और एहलकारों को सख्त हिदायत जारी कर दी गई हैं। पतंगबाजी में मुलविस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कातिल डोर के बायस हर साल कीमती इंसानी जानें ज़ाया होती हैं, जो कि माशरे के लिए संगीन ख़तरा बन चुका। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त मुतहर्रिक है। उन्होंने कहा कि पतंग फ़रोख्त करने वालों और उसकी पुशपनाही करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फैसल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी अब्दुल रहमान मरहूम हाजी मोहम्मद नवाज, हाजी सरफराज अहमद के वालिद और राजा इफ्तिखार अहमद, राजा तारिक जावेद के चचा, चौधरी सज्जाद रहमान, वकास नवाज अजीम रहमान के दादा हाजी मोहम्मद सलीम खान का ख़त्म चेहलम इस्लामाबाद के मकामी होटल में मुनक्किद हुआ। पीर सैयद सादत अली शाह ऑफ चूरा शरीफ ने खुसूसी दुआ करवाई। तकरीब में चेयरमैन VOH राजा हारून, नंबरदार सगीर अहमद धनियाल, चौधरी हनीफ ऑफ दरवाला, चौधरी शौकत तरलाई, चौधरी मंदूर तरलाई और बड़ी तादाद में सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। राजा तारिक जावेद के चचा के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। बार्सिलोना से मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत नासिर विलायत बट की बार्सिलोना आमद पर गुजरात ग्रिल रेस्टोरेंट बार्सिलोना के डायरेक्टर चौधरी अफजाल मेहर ने दीगर दोस्त अहबाब के हमरा फूल पेश करके इस्तकबाल किया। बाद उनकी एजाज़ में गुजरात ग्रिल रेस्टोरेंट बार्सिलोना में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना दिया गया। शिराज असगर भट्टी, चौधरी तारिक महमूद ऑफ चकबुड्ढा, राजा बशारत हुसैन, चौधरी तजीब हारून जट, चौधरी यासिर रिहानिया, चौधरी शमरेज इकबाल, राजा नदीम, चौधरी अब्दुल गफ्फार, सैयद फ़खर अब्बास शाह, मिर्ज़ा समीउल्लाह, चौधरी बिलाल सरवर, चौधरी अरशद मांगड़, चौधरी खावर शहजाद, चौधरी रिजवान एहसन गोंदल, चौधरी इमरान अख्तर, चौधरी अख्तर महर, चौधरी जुनेद, शहजाद असगर भट्टी, चौधरी मियाँ खान और दीगर शामिल थे। इस मौका पर मुल्की हालात, ओवरसीज़ मसाइल, बिलखुसूस स्पेन में इमिग्रेशन के हवाले से गुफ्तगू की गई। नासिर विलायत बट ने चौधरी अफजाल मेहर की चाहत पर शुक्रिया अदा किया। गुजरात ग्रिल रेस्टोरेंट बार्सिलोना की लजीज खानों की तारीफ की गई। चेहलम से हमारे ब्यूरो चीफ राजा साजिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक
دار ارکم اسکول ڈومیلی میں پروکار رنگا رنگ نمائش کا انعقاد پاکستان کے مختلف رنگوں اور جدید سائنس کے نمونوں کو یکجا کیا گیا۔ نمائش کی خاص بات طلباء کی جانب سے اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں تیار کیے گئے 50 سے زائد جدید ماڈلز شامل تھے۔ ثقافتی اسٹال پر پاکستان کے چاروں صوبوں کی خوبصورت عکاسی کی گئی۔ کھانے ہر صوبے کے روایتی اور لذیذ پکوان، لباس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی ثقافت، رہن سہن اور دیگر معاملات دکھائے گئے۔ اس کے علاوہ مختلف سائنسی ماڈل، سولر نظام شمسی کی بہترین عکاسی، کمپیوٹر سسٹم انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل دور کی اہمیت، میڈیکل سائنس میں انسانی جسم اور طبی شعبے سے متعلق معلومات اور دیگر ماڈل شامل تھے۔ ریجنل ڈائریکٹر یحییٰ عبدالعزیز، حبیب رضا بٹ، ڈائریکٹر دار ارکم اسکول دینا، اور نصرت اللہ بخاری، ڈائریکٹر دار ارکم اسکول سہاوہ نے ڈائریکٹر ڈومیلی عرفان شہزاد کی ہمراہ ہر سٹال کا تفصیلی دورہ کیا۔ مہمانوں نے بچوں کی بریفنگ اور ان کے اعتماد کو خوب سراہا۔ خوشاب سے ہمارے بیورو چیف زوار حسین مرتجز کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین، اے ڈی سی آر عبداللہ، اسسٹنٹ کمشنر خوشاب ضیاء اللہ، ملک آصف بھا ایم پی اے، اولڈ خوشاب شہزاد اسلم، نائب صدر مرکزی انجمن تاجران چودھری نصیر جٹ، خالد محمود سینئر صحافی، مہر محمد اکرم، عابد حسین، ملک احتشام، ملک انضمام نے گردوارے کا وزٹ کیا، مہمانوں کے استقبال اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین اور دیگر نے تمام انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ٹھٹھہ سے آپ کو بڑی اور افسوسناک خبر سے اپڈیٹ کریں گے۔ گھریلو پریشانی سے تنگ شخص نے بیوی بچوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی ہے۔ ڈسٹرکٹ ٹھٹھہ کے گوٹ ٹنڈو حافظ شاہ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اے دھیز رائے کے مطابق 45 سالہ رکو کھوسو ول نجم الدین نے گھریلو پریشانی سے تنگ آ کر 35 سالہ بیوی منگی رکو کھوسا کو 9 سالہ سوڈی اور 6 سالہ سوڈی کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو بھی گولی مار کر خودکشی کی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی۔ لاشوں کو حیدرآباد سول اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق گھریلو پریشانیوں سے تنگ آ کر یہ خودکشی کی گئی ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ سے ہمارے بیورو چیف ذوالفقار بھٹی کی رپورٹ کے مطابق گوجرا کے نواحی چک نمبر 279 دارا پور میں قومی بین المذاہب امن کمیٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے نامنتخب عہدیداران میں تقسیمی نوٹیفیکیشن کی پروکار شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر طارق مسیح تحصیل چیئرمین اور خالق رضا شوق وائس چیئرمین نے صدارت کی۔ تقریب کی سربراہی ڈسٹرکٹ چیئرمین ذوالفقار بھٹی، ڈاکٹر طارق مسیح تحصیل چیئرمین اور خالق رضا شوق وائس چیئرمین نے کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور بائبل مقدس سے ہوا۔ دونوں تلاوتوں کے بعد قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر طارق مسیح تحصیل چیئرمین، خالق رضا شوق وائس چیئرمین، ذوالفقار بھٹی ڈسٹرکٹ چیئرمین ٹوبہ نے مرکزی چیف آرگنائزر صوفی مختار احمد حجویری اور ٹیم کا پرتپاک استقبال کیا۔ تقریب میں مرکزی چیف آرگنائزر صوفی مختار احمد حجویری، بشپ زاہد بشیر گل مرکزی وائس چیئرمین پنجاب، بشپ سرفراز انور چیئرمین پنجاب، ملک محمد اکبر ڈپٹی چیف پنجاب، چودھری شہباز جٹ صدر پنجاب کی خصوصی شرکت۔ تقریب میں بطور مہمان خصوصی چودھری محمد اعجاز اختر ایڈوکیٹ صدر بار کونسل گوجرا، چودھری سرفراز ایڈوکیٹ، چودھری منصور احمد صدر انجمن تاجران گوجرا، ڈاکٹر محمد احمد گل، حاجی عاشق بریار، حاجی سعید انجم سکلین نمبردار اور اطہر گورسی نے شرکت کی۔ مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں مقررین نے امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ہمیں بھائی چارے اور محبت کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تقریب میں قومی بین المذاہب امن کمیٹی کی جانب سے صوفی مختار احمد حجویری چیف آرگنائزر نے ڈاکٹر طارق مسیح تحصیل چیئرمین اور ٹیم کو نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ معززین علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تقریب میں تحصیل چیئرمین ڈاکٹر طارق مسیح کی جانب سے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں بارسلونا سے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق کاتالان کرکٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام ویٹرن کرکٹ لیگ کا فائنل کاتالونیا گرین اور مارخور کرکٹ کلب کے درمیان کھیلا گیا، جو مارخور نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد جیت لیا۔ اس فائنل میچ کے مہمان خصوصی کونسل جنرل مراد علی وزیر تھے، جنہوں نے اپنے دستے مبارک سے انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر کونسل جنرل بارسلونا مراد علی وزیر نے مارخور کرکٹ کلب کا مبارکباد پیش کی اور آرگنائزر کو کرکٹ کے فروغ کے لیے خدمات کو سراہا اور کہا کہ کرکٹ کے فروغ کے لیے جو دوست اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ چودھری امانت حسین مہر نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مارخور کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے۔ آج کرکٹ کی جیت ہوئی ہے۔ اس موقع پر شائقین کرکٹ اپنی ٹیم کو خوب سپورٹ کیا۔ مارخور کے کپتان علی رشید بٹ مین آف میچ قرار پائے۔ معززین بارسلونا چودھری اشفاق باغا والا، چودھری شعیب ورک،
सैयद जुल्करनैन शाह, खालिद शहबाज चौहान, सैयद फखर अब्बास शाह, ताहिर रफ़ी, चौधरी इमरान अख्तर, चौधरी मुजम्मल रशीद वड़ैच, हाजी इम्तियाज चौधरी, मादी खान रांझा, चौधरी इमरान माहर, चौधरी फरहान माहर और दीगर ग्राउंड में मौजूद थे। स्टेट सेक्रेटरी के फ्राइज कतलान क्रिकेट फेडरेशन के सदर मोहम्मद साबर ने अदा किए। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फैसल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक G10 मरकज के सीनियर नायब सदर ताबिश महबूब जट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाक फौज की जानब से BLA के सरबराह बशीर ज़ेब की गिरफ्तारी के एक बड़ी कामयाबी है। हम पाक फौज की इस बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। गुज़श्ता दिन क्वेटा बलूचिस्तान इलाके में दहशतगर्द तंजीम BLA ने तरक्याती मंसूबों और आम मजदूरों को निशाना बनाने की कोशिश की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी अलर्ट और मौसर कार्रवाई करते हुए 133 BLA दहशतगर्दों को मौके पर हिलाक कर दिया, जिससे दहशतगर्दी के साजिशें नाकाम हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस के तेज और पेशावराना रद्द-ए-अमल के नतीजे में दहशतगर्द तंजीम के मंसूबे खाक में मिल गए। इलाके में बाकी अनासर की तलाश और सिक्योरिटी के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्लीयरेंस ऑपरेशंस जारी हैं। अवाम की हिफाजत और कौमी तरक्याती मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फोर्सेस मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। पाक फौज की ज़बरदस्त कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अब रुख करते हैं अमेरिका का, जहां हमारे नुमाइंदे मुमताज मुनीर सोहतरा के मुताबिक CEO इदारा बराए नफाज इंसानी हकूक अमेरिका डॉक्टर बाबर जाज भट्टी ने बलूचिस्तान में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतासरा खानदानों से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश का इजहार किया। उनका मजीद कहना था कि ऐसे बुज़दिलाना हमले अमन और इस्तेहकाम और इंसानी जानों के लिए खतरा हैं और किसी भी सूरत कबूल नहीं। बयान में दहशतगर्दी और तशद्दुद के तमाम मज़ाहिर के खिलाफ वाज़िया और गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ का इयादा भी किया। उन्होंने अपने बयान में इस अमर पर जोर दिया गया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी सतह पर ताउन और मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत है, ताकि खित्ते और दुनिया भर में अमन को मुस्तहकम किया जा सके और बेगुनाह शहरियों को महफूज माहौल मुयस्सर आ सके। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के शोधा को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया।